क्या त्रास होता है मौसी? माझा मुलगा 2-4 वर्षापासून तोंडाने श्वास घेतो आणि घोरतो. ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, तो इसमें हमारे पास एक फीमेल आई थी जो कि कंप्लेन कर रही थी कि उनका बच्चा जो है वो 2-3 साल से मुंह खोल के सांस लेता है और वो रात में खराटे भी लेता है। तो ये जो प्रॉब्लम जो उस बच्चे में हो रहा था वो एडिनॉइड्स के कारण हो रहा था। तो आज मैं आपको एडिनॉइड्स के बारे में ही बताने जा रही हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि टॉन्सिल के बारे में सबको पता होता है कि टॉन्सिल जो होता है वो हमारे गले में होता है। टॉन्सिल का प्रॉब्लम जो होता है वो बच्चों में भी हो सकता है, बड़े में भी देखने को मिलता है। तो ये एडेनॉइड और टॉन्सिल जो है वो दोनों बेसिकली एक ही चीज़ है। ये दोनों जो होते हैं वो हमारे बॉडी में लिम्फॉइड सिस्टम का पार्ट होते हैं। लिम्फॉइड मतलब क्या होता है कि ये हमारे बेसिकली इम्यून सिस्टम में मतलब इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। जैसे क्या होता है कि हमारे घर के बाहर जो होता है वो गार्ड होता है, वो क्या होता है कि कोई भी अननोन आदमी है उसको घर में इंटर करने से रोकता है। वैसे ही ये एडेनॉइड और टॉन्सिल भी होता है। हमारे बॉडी में अगर कुछ भी अननोन जो होता है वो पैथोजन जा रहे हैं तो उससे वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। एडिनॉइड्स जो होता है वो नाक के पीछे होता है, लेकिन टॉन्सिल जो होता है वो गले में होता है। टॉन्सिल्स को हम लोग इजिली देख सकते हैं लेकिन एडिनॉइड को नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपको इंडोस्कोप चाहिए, आपको एक्सरे चाहिए। तो एडिनॉइड्स क्या होता है कि एडिनॉइड जो होता है वो हर बच्चे में होता है, बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। ये जो होता है ये 3 से 6 7 साल तक ये बढ़ता है। फिर ये अपने आप 7 से 10 11 साल तक ये अपने आप कम होने लगता है और रिग्रेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि उस समय हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। तो उसके बाद एडिनॉइड्स जो होता है ये श्रिंक हो जाता है, मतलब उसका साइज जो होता है छोटा हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चों में एलर्जी के कारण या इन्फेक्शन के कारण इसका साइज जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, या ये 11 12 साल तक भी छोटा नहीं हो पाता है। तो जिससे क्या होता है कि बच्चों में कुछ कुछ प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो उसके सिम्टम्स क्या है एडेनॉइड के? तो सिम्टम्स में अगर हम लोग देखेंगे तो एक होता है कि बच्चा जो है वो आपका मुंह खोल के सांस लेगा, क्योंकि एडेनॉइड्स होता है वो नाक के पीछे होता है। तो अगर नाक के पीछे और इसका साइज बढ़ गया है तो ऑब्वियसली नोज जो होता है वो ब्लॉक लगेगा, मतलब बच्चा जो वो नाक से सांस नहीं ले पाएगा। अगर वो नाक से सांस नहीं ले पा रहा है तो वो मुंह से सांस लेगा। तो बच्चा जो होता है वो मुंह खोल के सांस लेगा। उसका जो होता है वो बार बार कंप्लेन करेगा कि मेरा नाक जो है वो बंद लग रहा है। उसको बार बार सर्दी का कंप्लेन हो सकता है। बच्चा जो होता है वो रात में खराटे ले सकता है। कभी कभी क्या होता है कि रात में खराटे ले रहा है। कभी कभी क्या होता है कि उसका जो सांस जो होता है वो अपने आप 2 3 सेकंड के लिए रात में बंद हो जाता है, जिसको हम लोग स्लीप एपनिया बोल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है बच्चों में। और क्या होता है कि कभी कभी ये जो एडिनॉइड्स है उसके बगल में स्टेशन ट्यूब होता है। स्टेशन ट्यूब क्या होता है कि ये हमारे जो मिडिल ईयर है उसको वेंटिलेशन में हेल्प करता है। तो अगर ये एडिनॉइड का साइज बढ़ जाता है तो ये ट्यूब को भी ब्लॉक कर देता है, और अगर ये ट्यूब ब्लॉक होगा तो फिर हमारे जो ईयर है उसमें भी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा जो है उसे कम सुनाई देगा, उसके कान में पानी जमा हो सकता है, उससे कान का पर्दा फट सकता है। तो ये सब जो है उसको कान का कंप्लेन भी हो सकता है एडिनॉइड्स के कारण। तो क्या होता है कि कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो एडिनॉइड का कंप्लेन लेके जब हमारे ओपीडी में आते हैं तो आप उनको दूर से ही देख के बता सकते हैं कि अच्छा इसे एडिनॉइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उसका जो फेशियल फीचर्स होता है ना वही अलग हो जाता है। ये एडिनॉइड के कारण क्या होगा ना कि वो जो बच्चे हमारे पास आते हैं ना उनका मुंह जो होता है ना वो हमेशा खुला हुआ रहता है। उनके जो टीथ है वो जो होते हैं ओवर क्राउडेड रहेंगे। उनका जो पैलेट होता है, ये जो पैलेट हम लोग जिसको बोलते हैं, ये हाई आर पैलेट हो जाता है। उसका फेशियल अपीयरेंस बहुत डल होगा, उसका पिंच्ड नोज होगा। और उसके पेरेंट्स ये भी कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो दिन में भी बहुत स्लीपी फील करता है, वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, उसका ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये सब एडिनॉइड के कारण हो सकता है। तो अब अगर ये सब इतना प्रॉब्लम है तो इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे और इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने बताया कि इसका दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। एक तो होता है हम लोग इंडोस्कोपी कर सकते हैं। इंडोस्कोप में हम लोग क्या होते हैं, नोज से हम लोग इंडोस्कोप पास करते हैं और वो फिर हम लोग एडिनॉइड को देख सकते हैं। उसमें तरह तरह ग्रेड्स भी होता है एडिनॉइड का। उसमें हम लोग देखते हैं कि अच्छा इसका साइज ये पूरा ब्लॉक कर रहा है नोज को, या 25% कर रहा है, या 50% कर रहा है। दूसरा ऑप्शन जो होता है वो हम लोग एक्सरे होता है। तो हम लोग लैटरल एक्सरे लेते हैं नेक का, तो उसमें भी हम लोग देख सकते हैं एडिनॉइड का। अब अगर एडिनॉइड बढ़ा हुआ है और बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है? तो ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास दो होता है। एक तो होता है कि हम लोग उसको मेडिकली मैनेज कर सकते हैं। मेडिकली मैनेजमेंट में हम लोग या तो एंटीबायोटिक्स देते हैं या हम लोग नेजल स्प्रे देते हैं। नेजल स्प्रे में हम लोग क्या देते हैं, स्टेरॉयड नेजल स्प्रे देते हैं। इससे क्या होता है कि वो जो एडिनॉइड है, जो वो लिम्फोइड टिश्यू है, उसका साइज जो होता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, मतलब वो साइज छोटा हो जाता है।
कभी कभी क्या होता है कि वो मतलब मेडिकली मैनेजमेंट के बाद वो स्प्रे एंटीबायोटिक्स के बाद भी क्या होता है कि उसका साइज कम नहीं हो रहा है, तब हम लोग सर्जिकली मैनेज करते हैं। या बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कान का भी प्रॉब्लम है, उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं है, तो हम लोग सर्जिकली मैनेज करते हैं। सर्जरी में क्या होता है, तरह तरह का ऑप्शन अवेलेबल है। कहीं पे कन्वेंशनल होता है, कहीं पे हम लोग डिब्राइडर से करते हैं, कहीं पे हम लोग कॉबुलेशन यूज करते हैं। तो ये सब तरह तरह के प्रोसीजर्स है। पर एक चीज अच्छा है एडिनॉइड सर्जरी में, तो एक तो इसमें टाइम कम लगता है। डे केयर प्रोसीजर भी होता है, मतलब हम लोग एक दिन में भी डिस्चार्ज कर सकते हैं या एक दिन और रख सकते हैं ऐसे बच्चे को मॉनिटर करने के लिए कि कुछ ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है। इसमें एक चीज और अच्छा है कि इसमें स्कार बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप ना बच्चे को बाहर से देख के बिल्कुल बता नहीं सकते कि इसका एडेनोइड का सर्जरी हुआ है। तो क्या है कि अगर आपके आसपास या आपके घर में किसी भी बच्चे को एडेनोइड का प्रॉब्लम है तो तुरंत ईएनटी में दिखाएं और उसका ट्रीटमेंट जल्दी करवाएं। थैंक यू। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, किसी भी डिजीज़ के बारे में पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।